हेलो, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में और फिर पढ़ेंगे यूक्लिड का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि भाई हमारे जो नॉलेज है वो ठीक है, अपडेट है कि नहीं, और है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगी। अब जैसे कहीं ए अपॉन बी होता है, ए इज़ द न्यूमरेटर, बी इज़ द डिनोमिनेटर, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो बी है डिवाइज़र हो जाता है और ए क्या हो जाता है, डिविडेंड। इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ एक क्वोशंट आता है, ठीक, और नीचे रिमाइंडर बचता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा रिमाइंडर है क्या, ठीक। तो ये जो हमारा फैक्ट होता है, इसको हम जो डिवीज़न एल्गोरिथम है हमारा, उसके बेसिस पे अगर लिखें तो हम ये लिखते हैं कि भाई क्वोशंट plus remainder upon what divisor is the number, that is our a upon b. If we take LCM here, so what we get, b is LCM bq plus what r, and this is your a upon b. B and b cancelled, so what we get, a is equals to bq plus r. This is known as Euclid's lemma, ठीक। इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का लेमा बोलते हैं, ठीक। सो यूक्लिड लेमा हो गया ये। इसमें ए क्या है हमारा, डिविडेंड, बी क्या है हमारा यहाँ, डिवाइजर, क्यू क्या है हमारा, क्वोशंट, और भाई आर क्या है हमारा, रिमाइंडर, ठीक। तो ये बहुत ध्यान से समझें। वैसे हम ये छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं आपको दूं 9/2, तो आप क्या करने वाले हैं, इसमें 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, ये 1 आया। अच्छा, रिमाइंडर किसे कहते हैं, मैं अभी आपसे पूछ रहा था, तो बच्चे कहते हैं रिमाइंडर तो शेषफल को कहते हैं, जो बचता है उसे कहते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ मैथ्स में इम्पॉर्टेंट है, एक एक टर्म इम्पॉर्टेंट है। रिमाइंडर उसको बोलना है जो डिविडेंड डिवाइड करने के प्रोसेस के अंदर डिविडेंड जब भी आपका डिवाइजर से कम होगा, उसको बोलेंगे रिमाइंडर। आप देखें इनिशियल स्टेज पे 9 था डिविडेंड, ठीक। अगली स्टेज पे क्या आ गया, 1। ये जो डिविडेंड 1 है, ये इस डिवाइजर 2 से छोटा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर इज व्हाट, व्हेन डिविडेंड बिकम लेसर टू डिवाइजर। और ये जो आपका होता है, इसको यहां लिखो या यहां लिखो, ये होता है क्वोशंट, ठीक। दिस इज नोन एज क्वोशंट। 9 इज व्हाट हियर, डिविडेंड, और 2 इज व्हाट, डिवाइजर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। यू कैन राइट दिस इन दिस सेंस। अब देखें, अब छोटी क्लास में बच्चे क्या करते हैं, 9/2 को ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक। अगर ध्यान से देखें तो यही थ्योरी तो यूज कर रहे हैं हम। क्या है ये थ्योरी, दिस थ्योरी सेज कि आपका ए अपॉन बी जो है, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यही करते हैं ना भाई। अगर इसको समझ ना आया, मैंने समझाया था, इसको और ढंग से समझ लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन होता है ए अपॉन बी, अगर उसे डिवाइड प्रोसेस में जाएं, हम डेसिमल सिद्धांत का, डेसिमल का यूज़ नहीं करना चाहते, रिमाइंडर आए तो स्टॉप होना है, तो ऐसी डिवीज़न जो होती है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ध्यान से देखें, 4 इज व्हाट हियर, क्वोशंट, 1 इज व्हाट हियर, रिमाइंडर, एंड 2 इज व्हाट हियर, डिवाइजर। तो दिस आप ऐसे लिखते हैं। और बेटर बता दूं, छोटी क्लास में इसको 4 हाफ लिखते हैं कि नहीं, इस 4 हाफ का मतलब भी 4 प्लस हाफ ही होता है, ठीक। आप इसको मैथ्स में सॉल्व करके देखें, इसका एलसीएम लेकर वापस 9/2 आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं इसका एलसीएम लेके वेरीफाई कर दूं, यूक्लिड का जो लेमा है, नथिंग डिफरेंट नथिंग न्यू, सो इसका एलसीएम टेक करो। ये कितना आएगा, 2। 1 से डिवाइड करा 2 को, 2 रहेगा, 2 4 ज़ा ऊपर वाले से 2 करा 8, और 2 से डिवाइड 1 इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 9/2 9/2 आ रहा है,
ओके, 2 कट रहा है, तो 9 इज 9। तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हमारा जो है, ठीक। तो ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वैसे, ठीक। यूक्लिड लेमा हमारा ये होता है। अब इस पे थोड़ा सा और डिटेल में जाएं। इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ए जो है वो बड़ा है बी से, भाई डिविडेंड बड़ा है हमारा, एंड जो रिमाइंडर आपका है वो 0 से लेकर मैक्सिमम जो डिवाइजर है उससे एक कम तक रहेगा, ठीक। तो इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको 0 आर लेस और इक्वल टू बी माइनस 1, एक कम तक जाएगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिमाइंडर लाइज फ्रॉम 0 बट लेस देन बी। रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0, लाइज नहीं, रिमाइंडर कैन बी फ्रॉम 0 टू बी माइनस 1, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो बिटवीन में एक्सट्रीमिटीज पहला आखिरी नहीं आता, फ्रॉम में पहला आखिरी भी आता है, ठीक। बट ये शर्त है रिमाइंडर यहाँ जो होगा वो आपका इंटीजर होगा, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये यूक्लिड का जो लेमा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे मैं अब आपको इसमें देखते हैं 9/2 लिया था, डिवाइजर इज व्हाट हियर 2 है, तो डिवाइजर अगर 2 है तो समझ लीजिए रिमाइंडर यहाँ वाले फॉर्म में क्या क्या हो सकता था आपका, बगैर डिवाइड करे यू कैन क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से कम, या फिर 0 लेस और इक्वल टू, मतलब और लेस और इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज। तो इसका दोनों का ही सारांश क्या है, आर कैन बी 0 एंड 1 हो सकता है। और आपने देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने रहा कि 1 रिमाइंडर आया था नहीं आया था। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी डिवाइजर होता है उससे एक कम तक ही रिमाइंडर होता है। जैसे आप किसी को सपोज 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 11 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। अगर वो आ रहा है तो आप डिवाइड ही नहीं कर दोगे। तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 भी नहीं आएगा, क्योंकि 11 आया तो वो कट के फिर रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक। सो ये थोड़ा सा थ्योरी आप ये माइंड में रखें यूक्लिड के प्रति, ठीक है। तो अब इसमें हम बढ़ते आगे, यूक्लिड का जो लेमा है, ये जो आप लेमा देख रहे हैं इसको एचसीएफ निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट वे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यूज कैसे करते हैं उसको देखेंगे हम, ठीक। अब देखें, यूक्लिड के लेमा को मैं वापस लिख रहा हूं, A is equals to BQ plus R, where R can be 0 to B minus 1 and A is the dividend and that is greater to what, B, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यूक्लिड का लेमा लगाते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए इसको कैसे यूज करते हैं, टू फाइंड एचसीएफ। हमने डिवीजन करके हर आइट्रेशन को इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक, हर आइट्रेशन को। और अंत में मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और अंत में जब रिमाइंडर 0 आ जाए आपका, ठीक, तब आपने देखना है कि जो आपका डिवाइजर एट दैट मोमेंट होगा वह आपका एचसीएफ होगा, ठीक, ओके। तो ये करना है, इसको अप्लाई करना है। यदि R आपका 0 आता है, समवेयर आगे जो आएगा, और देन द लास्ट डिवाइजर इज द HCF, व्हेन रिमाइंडर 0 आने के बाद की बात है, ठीक, ओके। ये बार बार हम प्रोसेस करने वाले हैं। जैसे आपका एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सपोज 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाए, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और पेज का नंबर है 7, ठीक, इस पे आ जाए।
इसका कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड लेमा भी कह सकते हैं, यूक्लिड लेमा, या इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, और डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड व्हाट आपका, ठीक है, टू फाइंड HCF, ये भी लिख देता हूं, टू फाइंड HCF। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है, बाय यूक्लिड लेमा, ठीक, और डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब देखें इन दोनों में बड़ा कौन है, पहले तो ये देखें आप, बड़ा है 225, तो 225 क्या बनेगा आपका डिविडेंड, और 135 क्या बनेगा आपका यहाँ पर डिवाइजर बनेगा। ठीक, तो इसको आप इसे डिवाइड करें, ये मैक्सिमम 1 टाइम ही जाना है, ठीक, क्योंकि 135 2 हो गया 270 जो कि ज़्यादा है 225 से, तो इसको लेस कीजिए, ये 0 और ये 90। अब ये रिमाइंडर आया, वाई, बिकॉज डिविडेंड बिकम 90 विच इज लेसर टू व्हाट 135 विच इज द डिवाइजर, सो दिस विल बिकम न्यू आपका डिवाइजर एंड दिस विल बिकम न्यू डिविडेंड। लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा अभी इस पे 1 मिनट रुके, यहाँ को क्या हो गया, अब मैं इस आइट्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसकी ट्रांसलेशन में यूक्लिड लेमा में कराऊं, यूक्लिड्स लेमा, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ आपका A क्या होता है, यहाँ पर A इज डिविडेंड एंड B इज डिवाइजर, Q is the quotient and R is the remainder। ठीक, R is the remainder, ये होता है। अब इसको मैं यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूं तो ध्यान से देखें, 225 is the A means dividend, what is the divisor 135 into what आपका क्वेश्चन इज व्हाट 1 प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर 90। ये पहली आइट्रेशन पे आ गया, ट्रांसलेट कर दिया हमने। ठीक, अच्छा नाउ अब इस पे आते हैं वापस, अब इसको फिर डिवाइड कीजिए तो कितना मैक्सिमम जाएगा 1 जा, फिर आपका 90 1 जा 90 होता है, इसमें कर दीजिए 45 बच रहा है नहीं, अब 45 इज रिमाइंडर न्यू जो है, बट ये आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर फॉर द नेक्स्ट। अब 90 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यू डिविडेंड बनेगा, तो 45 2 जा, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, और अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, 45 2 जा 90 होता है। सो वैसे हम ये पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन में, ये हमारा क्या है HCF। ठीक, ये हमारा आंसर है, लेकिन अब इसको आज यूक्लिड लेमा जो है उससे हम वेरीफाई करेंगे। यूक्लिड जो एल्गोरिथम है इसका HCF फाइंड करने का, उसने ये कहा है कि जब रिमाइंडर 0 आए तो लास्ट डिवाइजर इज द HCF। ठीक, और वही हम यहाँ वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक, तो पेपर में आए तो ये राइट साइड में ये वर्क करें, यहाँ लिखना मत, यहाँ लिख देंगे अंत में जो है। ठीक, अब सेकेंड आइट्रेशन को गौर से देखो, ये वाली, इसको यूक्लिड लेमा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो व्हाट इज द डिविडेंड इस मोमेंट पर 135 इज द डिविडेंड, एंड व्हाट इज द डिवाइजर 90, एंड व्हाट इज द क्वोशिएंट एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट 1 है, और प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर हियर 45। ठीक, ये भी आपका खत्म हो गया। अब तीसरी आइट्रेशन को ट्रांसलेट करें जरा फटाफट, तो व्हाट इज द डिविडेंड हियर 90 and what is the divisor 45 and into what is the quotient here 2 and what is the remainder here 0। ये जो रिमाइंडर 0 आपका आ रहा है, नाउ चेक कीजिए व्हाट इज द लास्ट डिवाइजर, दिस इज द लास्ट डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज 0।
So therefore HCF of what and what 135 and 225 is what? बताएं, मन में आ गया ना? बिल्कुल राइट ही आया होगा, नहीं आया तो राइट कर ले। ठीक, बिल्कुल डिटेल्ड में देखें इसको। इट्स ओके। मतलब HCF का यूक्लिड लेमा से कैसे हमने निकाला, यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके, जबकि लॉन्ग डिवीजन से हम पहले ही जानते हैं कि इसका आंसर 45 ही है। एक तरीके से हमने वेरीफाई करा इसको। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। बाकी दो क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल सेम वे में करें, और दिक्कत आए तो मुझे आप, या चलो मैं एक पार्ट और कराए तो जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सवाल छोड़ने हैं ना। ठीक है, तो एक पार्ट में और कराए तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जिससे वही और आपकी क्लैरिटी हो जाए, थोड़ी स्मूथली करेंगे। अब मेथड आपको पता ही है। अब देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, दिस इज 867 एंड 255 का आपको HCF चाहिए। तो भाई क्या करने वाले हैं हम, इसको पहले डिवीजन में डील कर लेते हैं। 255 डिवाइजर हुआ, 867 आपका क्या हुआ, डिविडेंड। नाउ आपका ये मैक्सिमम कितना जाएगा, आपका 3 से ऊपर नहीं जा सकता, तो 3 यहाँ, 3 5 ज़ा 15, 15 16 एंड दिस इज व्हाट 7, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 102। एंड नाउ 102 को आपने डिवाइजर बना लिया न्यू, एंड डिविडेंड क्या बन गया 255। ये कितने सा जा रहा है आपका, 2 सा जाएगा, 204। सो दिस इज 15 एंड देन 102, और ये आपका 2 सा एंड देन 102, ये खत्म। एंड दिस हमारे हिसाब से क्या आ गया, 51 इज द HCF। नाउ इसको मैं यूक्लिड लेमा में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पहला स्टेप इसका जो बनेगा वो बनेगा 867 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिवाइजर 255 इंटू 3 इज द क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 102। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, न्यू डिविडेंड बना आपका 255 एंड 102 इंटू 2, और प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर आपका जो आ रहा था इसमें 51। एंड देन आपका लास्ट जो स्टेप है, इसका इटरेशन है, 102 इज द डिविडेंड, 51 इज द डिवाइजर, 2 इज द क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 0। ये 0 आ गया, दैट मीन्स दिस डिवाइजर जो है लास्ट डिवाइजर है। देयरफॉर लास्ट डिवाइजर ऑन विच रिमाइंडर 0। देयरफॉर आपका जो HCF है वो आपका 51 आ गया। ठीक, आई होप यू गेट दिस। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब आप करते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन करें, सेकेंड ही करते हैं। देखें, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ें। Show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus आपका 3 और 6q plus 5, any positive odd integer, any positive odd integer इस फॉर्म में होगा, हमें साबित करना है। ठीक है, तो कि हमें यहाँ से एक क्लू मिल गया। अभी हमने डिवीज़न का जो एल्गोरिथम पढ़ा यूक्लिड का, उसके अंदर था हमारा a बराबर BQ प्लस R, और भाई R की आप जानते हैं नॉलेज है, 0 से आपका B से विदिन कम रहेगा, मतलब B से एक कम रहना है। तो यहाँ इक्वल नहीं लगाया, इक्वल लगाता हूँ तो B-1 करना पड़ेगा, राइट। तो इसे गौर से देखें, इससे आप कनेक्ट करके देखें तो BQ प्लस R, इसको पढ़ें मन में, दिस इज व्हाट 6Q प्लस R, 6Q प्लस 1। तो 6 इज लाइक हियर व्हाट डिवाइजर,
and q is the quotient, 1 is as what, remainder, and here similarly 3 is as remainder, 5 as remainder. So आपने एक चीज देखी कि ये a तो डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस r की फॉर्म हो गई, ठीक, ओके. दिस इज, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस r. सो r यहाँ पर जो लाई करेगा वो 0 से विद इन 6 रहेगा, ठीक. इट इम्प्लाइज रिमाइंडर में बी 0, 1 और 2, मतलब और लिखो यहाँ क्योंकि एक ही आना है, और 2 और 3 और 4 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. रिमाइंडर जो है 0 से 5 कुछ भी आ सकता है. शॉर्ट में इसको कहें तो रिमाइंडर में भी 0 to 5 एनी इंटीजर, ठीक है. सो अब एक चीज देखें कि जो अगर मैं रिमाइंडर लेता हूं, सपोज इस फॉर्म को देखूं, अगर मैं 0 लेता हूं तो ये क्या बनेगा आपका 6q, ठीक. रिमाइंडर 0 है तो व्हाट वी गेट 6q. 6q is 2 times of this and it is what आपका, भाई r को अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये क्या बनने वाला है आपका 6q बनेगा और 2 टाइम्स हुआ. दिस इम्प्लाइज इट इज इवन नंबर, क्योंकि आप जानते हैं 2 टाइम्स एनी पॉजिटिव इंटीजर वुड बी इवन. सॉरी, 2 times any integer is what, even number. So this is always even because 2 times of any positive integer is even. अच्छा, सिमिलरली अगर आपका r2 है तो भी क्या होने वाला है 6q प्लस वट 2 आएगा. इसमें तो स्ट्रेट अवे 2 कॉमन आ रहा है. सेम रीजन कि भाई 2 टाइम्स एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज क्या होगा, इवन. एंड r अगर 4 है तब भी क्या आएगा, देखें आपका 6q प्लस 4, अगेन 2 कॉमन ले लो, ठीक. सो ये आपका यहाँ पे भी चल गया कि नहीं. तो आपने देखा कि 0, 2 और 4 होने पर ये क्या दे रहा है आपका, इवन आउटपुट दे रहा है, ठीक. अब हमें शो करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है, हमारे ऑड हैं. तो उसको देखते हैं हम. अब यहाँ आए, ये गो टू स्टार एंड स्टार इज हियर, ठीक. स्टार इज हियर, यहाँ से कनेक्ट हो गया लॉजिकली. अगर r आपका 1 है तो उस पॉइंट पर ये बनेगा 6q प्लस 1. अब आप ये भी जानते हैं 2 टाइम्स आपका 3q प्लस 1. 2 टाइम्स एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इवन, बट इवन नंबर में अगर 1 करोगे ऐड आप, या इवन नंबर ये आपका आ गया इवन प्लस 1, तो क्या बनना है, ऑड बनना है. इवन में कोई भी ऑड नंबर जोड़ दें तो वो ऑड ही बनेगा कि नहीं, बिकॉज इट इज व्हाट, ऑड. बिकॉज इवन नंबर प्लस ऑड इज व्हाट, ऑड नंबर, ठीक. ये आपका समझ में आ गया. सिमिलरली आप देखें r इज इक्वल टू अगर 3 है तो क्या होगा, ये बनेगा आपका 6q plus 3 and you can write same sense 2 into 3q plus 3 and same story is here, ठीक. ये आपका कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, कोई मैटर की बात नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है. ट्वाइस ऑफ दैट पॉजिटिव इंटीजर बिकम अबट आपका इवन. इवन में ऑड ऐड करेंगे तो आपका हमेशा ही क्या आना है, ऑड आना है. वही सेम स्टोरी एज अबव,
ठीक। और कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 ले लें, इसके साथ ले लें, +1 करके दिखा दें भाई even +1 इज ऑलवेज ऑड, सो वो भी ठीक है। एंड आर अगर 5 है तब भी यही बात है कि 6q + 5 होगा, एंड यू आर एबल टू राइट 2 × 3q एंड प्लस what 5। तो सेम स्टोरी इज हियर एज इन दिस कि इवन नंबर प्लस ऑड इज ऑलवेज व्हाट ऑड। सो देयरफॉर आपका 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर ऑफ आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म है, आर फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके आना है रीजनिंग के साथ। ठीक है, तो आई होप यू गेट दिस। नोट हो पा रहा है ना वैसे जो है तो भाई ये पूरा कंप्लीट कर लें, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जरा क्वेश्चन नंबर 3 रीडिंग करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ढंग से रीड करें। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? सिंपल है बहुत। इसमें 616 तो टोटल मेंबर्स हैं आपके, और आर्मी का बैंड है 32 मेंबर्स का जो उसमें जाएगा परेड में, और उसकी इंटेंशन है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने, दो ग्रुप्स जो हों उनके सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो उसके लिए आप देखें कि हमें बताना मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, उस कॉलम की संख्या क्या हो सकती है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट इज इक्वल होंगे किसके, HCF ऑफ व्हाट एंड व्हाट, 616 एंड 32। क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। HCF का मतलब कर दे और LCM का मतलब हो जाए। तो भाई यहाँ हमने देखना है कि कौन सा बिगेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड सेम टाइम में कर सकता है, साइमल्टेनियसली कर सकता है, वो हमारा आंसर है। ठीक, तो भाई HCF निकालने का क्राइटेरिया आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर दूं। 616 डिविडेंड लो इनिशियली, 32 आपका क्या लीजिए डिवाइज़र, ये आपका वंजा जाएगा, और वंजा जाएगा तो ये कितना बच रहा है देखो 29, ओके, और ये कितना है 29, तो ये 6 हो गया, तो कितने ज़ा जा रहा है आपका 32 जो है आपका 9 ज़ा 18, 27 9 ज़ा जा रहा है। ठीक, तो दिस इज 18 एंड 28, ओके। तो नेट कितना बचा आपका देखें 8 जस्ट ओनली। ठीक है, अब इस 8 को लेकर हमने क्या करना है 32 से डिवाइड। ये जो रिमाइंडर आपका है वो आपका इसलिए हुआ क्योंकि डिविडेंड बिकम लेसर 8 टू व्हाट डिवाइजर 32। तो 8 कितने ज़ा आपका 4 ज़ा 32, तो दिस कैंसिल हो गया, दिस लास्ट डिवाइजर आपका HCF आ गया, जो कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो गया कॉलम्स, 8 इज द आंसर। और इसको यूक्लिड लेमा से भी आप एक्सप्रेस करके दिखा दें। ठीक, आप जानते हैं यूक्लिड लेमा जो है वो क्या आपका, इसका यूक्लिड लेमा के आधार पे अगर मैं लिखूं ट्रांसलेशन करूं तो 616 32 616 इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, एंड व्हाट इज द क्वोशिएंट आपका 19, और व्हाट इज द रिमाइंडर 8, एंड द सेकेंड स्टेप में 32 इज द डिविडेंड, 8 is the divisor and quotient is 4 and plus this is remainder, so this remainder 0 आ गया यूक्लिड लेमा के आधार पे, लास्ट डिवाइजर इज द HCF। तो आपका किसी भी तरीके से कर लें। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको ढंग से देखें। यूज यूक्लिड लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। ठीक, तो अब हमें भाई एक आप फैक्ट याद रखें, ऐसे थियोरिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं। अब इससे हमें क्लिक तो कर रहा है 3, एक हमारा क्या यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म दिखानी है हमने। तो ये क्लियर है कि डिवाइजर यहाँ पे क्या है हमारा 3 है, डिवाइजर 3 है हमारा। तो मैं 3 नंबर लेट कर रहा हूँ, लेट 3 नंबर्स या ऐसा करें 3 नंबर्स के डायरेक्ट ऐसा करो, 3 डिवाइजर पता लग गया। तो बाय यूक्लिड लेमा जो आपका फॉर्म बनेगा दैट इज 3 आपका b और प्लस में क्या बनेगा आपका r। ठीक, वेयर a जो है वो हमारा इसके बराबर हो गया और r जो होगा वो हमारा यहाँ पर 0 और 1 और 2 हो सकता है, कुछ भी इन तीनों में से हो सकता है, 0 और 1 और 2। ठीक, अब अगर मैं लेता हूँ इसमें आपका, लेकिन हमें प्रूफ तो ये कर रहा है ना कि भाई इसका स्क्वायर जो है, तो वो भी हम करेंगे। तो भाई इसमें आप पूरी पुट कर दो जिससे हमारी फॉर्म भी बनानी है। तो 3b प्लस 0, ठीक, और क्या होगा 3b प्लस 1 और क्या होगा 3b प्लस 2। ये 3 नंबर्स आपके बने कि नहीं? ठीक है, ये 3 नंबर्स आपके बने, दिस हो सकता है दिस या दिस। सो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं 3b प्लस 1 एंड नाउ क्वेश्चन ये शुरू होगा। अब कोई भी 3 नंबर आपके जो इस फॉर्म को प्रदर्शित करेंगे, डिवाइजर 3 रखेंगे, वो 3b प्लस 1, 3b प्लस आपका 2। वैसे b अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे q ही अच्छा लगेगा, q लें, क्योंकि q स्टैंड फॉर क्वेश्चन और यहाँ हमारा उद्देश्य क्वेश्चन के लिए ही चल रहा है ये। ठीक, तो इसको ज़रा लेटर है ना बड़े ध्यान से सिलेक्ट करें। लेने को तो देखो कुछ भी ले लो आप, लेकिन यहाँ जो लेटर हैं वो अपने नाम को प्रदर्शित करते हैं, मतलब नाम साकार हों उसके। अब यहाँ b हम लेके चल रहे हैं एक सेंस में डिवाइजर पहले जो है, आज हम इसको b को ले लें क्वेश्चन के रूप में तो जचेगा नहीं, तो ये मैं q ही ले रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है हमारा। तो 3 नंबर हमारे अगर इस फॉर्म पे होता है तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एनी होंगे। ठीक, अब हमने शो करना है इनके जो स्क्वायर्स हैं वो आपके 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म के होंगे। तो इनके जो स्क्वायर्स हैं वो क्या क्या होंगे? स्क्वायर्स आर 3q का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूँ अलग अलग लेके चलता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो देखें 3q का स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर। इसको मैं ज़बरदस्ती 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। q इंटीजर, q स्क्वायर इंटीजर, 3 टाइम्स करूँ तो इंटीजर, तो ये एक इंटीजर मान लो m है, इट इज़ 3m एंड व्हाट फॉर्म आ गई आपकी है 3m आ गई कि नहीं? ठीक, ओके। सो q मैं इनका रीजनिंग एक ही बार में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो वैसे अभी समझ लो सॉरी, वैसे अभी लिख लो कि भाई, मतलब समझ लो कि भाई q इंटीजर स्क्वायर इंटीजर इनटू करेंगे 3 इंटीजर और ये एक m है, तो भाई 3m की फॉर्म हो गई। सही है, या अभी लिख के नेक्स्ट में कर देंगे 3q प्लस 1 का स्क्वायर करें जरा फटाफट। दिस इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर देखें तो आपका ये और ये में आपका 3 कॉमन और q कॉमन, लेकिन हम यहाँ ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारा इंटेंशन 3m और 3m प्लस 1 लाने की है, तो आप पहली बार शायद ऐसा देख रहे होंगे कि हम 3 ही कॉमन ले रहे हैं, q जबकि कॉमन है फिर भी नहीं ले रहे इन दोनों में। तो 3 कॉमन लिया
तो इट इज़ 3q² प्लस 2q। ध्यान देना, हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि भाई 3m की फॉर्म लानी है 3m+1 की, तो 3 कॉमन ले रहा हूँ, जबकि q कॉमन नहीं ले रहे, और +1। तो अब इसमें भी स्टोरी यही, q इंटीजर, q² इंटीजर, 3 टाइम्स इंटीजर एंड 2q भी इंटीजर है, इन दोनों का सम ऑफ इंटीजर्स इज इंटीजर, एंड ये पूरा एक इंटीजर m मान लो, तो इट इज लुकिंग लाइक 3m+1 की टाइप के नहीं। ओके, सही है। तो मैं पहले पूरा कर दूं, फिर इनकी मैं लिखूंगा, थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ इसीलिए। 3q + 2 का स्क्वायर, तो देखें ये आपका आने वाला है 9q² + 4 और 12q। अब भी इसमें भी देखें आप, 3 कहाँ से निकल सकता है मैक्सिमम, वो देख लें, 4 में से भी 3 निकल सकता है आपका, राइट। तो देखें 9q² + 3 प्लस आपका 12q + 1, इस 4 के 2 पार्ट्स मैंने ऐसे कर दिए, 3 इधर लिख दिया, फिर 1 इधर लिख दिया है। अब इन तीनों में 3 कॉमन है कि नहीं है, तो 3, और जबकि बच्चा कहेगा और भी तो कॉमन बन रहा है, नहीं, हाँ क्यों नहीं बन रहा, बट 3 तो कॉमन है ना, 3q², हमारा उद्देश्य 3m की फॉर्म लानी है, तो +1 और प्लस कितना 4q, और +1 ये वाला आ गया, ठीक। अब इसको हम पढ़ सकते हैं q इंटीजर, q² इंटीजर एंड 3 टाइम्स इज इंटीजर, प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, एंड प्लस इंटीजर इज इंटीजर, ओवरऑल इज इंटीजर, इट इज लाइक m हो गया, 3m+1 की फॉर्म हुई कि नहीं, ठीक। तो यहाँ आप वापस आते हैं, अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज q इज इंटीजर implies q² is integer, implies 3q is integer, ठीक। let m बराबर 3q², so this implies 3m की फॉर्म नहीं आ गई। फॉर दिस चेक कीजिए 3m की फॉर्म आ गई कि नहीं, सही है। यही सेम रीजनिंग यहाँ आपने लिखनी है, बस ये कि इंटीजर प्लस इंटीजर भी आना है, इंटीजर, ठीक। ये स्टोरी आपने यहाँ डिटेल लिख देनी है, सही है। अब भाई मुझे तो समझाना था पहले ढंग से जो है, अब समझाते हुए मैंने पहले यही आपको सब बताया था, वही लिख रहा हूँ मैं, पेपर में लिख के आना। तो ये आपका क्लियर है 3m+1 की फॉर्म। रीजनिंग बिकॉज में मेंशन कर देना, टीचर पढ़ के खुश हो जाए, वही q इंटीजर, q² इंटीजर, 3 टाइम्स ऑफ n इंटीजर इज इंटीजर, एंड 2q is as well as integer, integer sum is again integer, and this let be m, so that it is 3m+1 की फॉर्म। एंड सेम वे में ये लिखना है, तो दिस फॉर्म जो है वो आपकी क्या हो गई, 3m+1 की फॉर्म नहीं हो गई, और रीजनिंग वही आपने मेंशन करनी है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। ओके, दिस इज 3m+1 की फॉर्म हो गई। सो ये पूरा क्वेश्चन हमने साबित कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th, यूज यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 3m+1, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लें, समझ लें ध्यान से, और आपके पास तो सुविधा उपलब्ध है, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, ठीक। मैथ्स नॉट पल्टेबल है, वही रहना है आपको। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। यूज करना है यूक्लिड का लेमा, और कहता है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, आपका 9m, 9m+1 और 9m+8 इसी फॉर्म में आपको लेकर आना है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा एनी 3 पॉजिटिव
एनी थ्री इंटीजर्स जो होते हैं कौन सी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, कोई भी इंटीजर ले लें। तो लेट कर लीजिए 3 इंटीजर्स, लेट एनी इंटीजर जो भी होगा आपका वो आपके इन फॉर्म में डिस्क्राइब हो सकेगा, ठीक है। 3 इंटीजर्स जो मैं लेट कर रहा हूँ, b 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है। कोई भी 3 इंटीजर यहाँ अपने ले सकते हैं ये वाले, उसमें देखो रिमाइंडर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अगर q क्वेश्चंट है मेरा, अगर मैं इसको सपोज करूँ कि 0 लेता हूँ तो 0 1 2, 1 लेता हूँ तो आपका 3 4 5, और 2 लेता हूँ तो 6 7 8, ऐसे बनते जा रहे हैं नहीं आपके, तो पूरी की पूरी होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा 3 इंटीजर फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, as any positive integer may be of anyone, may be of the form of, may be of the form of any one of 3q or 3q plus 1 और 3q प्लस 2, ठीक। और हमें टू शो जो करना है, इट्स क्यूब इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1, ये शो करना है, ठीक। तो इसे बहुत ध्यान से देखें, मैं पहले नंबर का क्यूब करने जा रहा हूँ, 3q का क्यूब, इट इज़ 27q3, बट हमें दिखाना है 9 की फॉर्म में लेके आना है, 9m और इसकी फॉर्म में, तो इट इज़ क्लियर दिख रहा है कि इसे 9 टाइम्स 3q क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m फॉर्म, बिकॉज q इज इंटीजर, implies q की 3 is integer, ठीक। अच्छा, implies 3q cube is again integer, and let it be m, let m is equal to 3q be integer, ठीक। सो ये आपका एक m मान सकते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव, सो 9m की फॉर्म बन गई हमारी, ठीक है। सेकंड आता है 3q प्लस 1 का क्यूब, यू नो द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, याद है ना। नहीं तो देखो रिकॉल कराए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। इस आइडेंटिटी को आप माइंड में रखें और इसको लिखें, तो 3 क्यूब का क्यूब हो गया 27q3 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर इंटू 1, ओके। फाइनल आंसर 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स ये तो यही रहेगा और b स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो 9q आ गया, ठीक। अब इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस प्लस 1 को छोड़कर बाकी सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन है, क्यू भी है लेकिन नहीं लेंगे, हमें तो 9 टाइम्स की फॉर्म दिखानी है, तो 9 3q क्यूब, फिर 3 हो गया 3q स्क्वायर एंड दिस इज q, ठीक। और ये जो प्लस 1 आपका बचा है इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। अगेन यहाँ थ्योरी लिखेंगे, q इंटीजर, q क्यूब इंटीजर, 3 टाइम्स क्यूब इज इंटीजर, सेम वे में इट इज इंटीजर एंड इट इज इंटीजर है ही, 3 इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, इंटीजर, तो लेट इट बी m, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, 9m प्लस 1 की फॉर्म हो गई,
एक्सप्लेनेशन आप इसी तरीके से दे देंगे, ठीक। नाउ 3q प्लस 2, आपका तीसरा नंबर ये है ना, इसका क्यूब करें, तो इसका क्यूब इसी आइडेंटिटी से करें, तो दिस इज a क्यूब मीन्स 27q3, फिर 2 क्यूब हो गया 8, फिर आपका 3 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर इंटू 27q स्क्वायर इंटू दिस आपका कितना 54q स्क्वायर, ठीक, 3a स्क्वायर b, ठीक है, और फिर 3ab स्क्वायर 3 3 जा 9q इंटू इसका स्क्वायर हो गया 4, तो 9q इंटू वट 4, दैट इज 36q, ओके। तो जरा देख लें इसे ध्यान से। अब हमारे को ये देखें कि भाई ये आपका यहाँ पे 9 कहाँ कहाँ से गेटेबल है। 9 आपका देखें यहाँ सब फॉर्म से मिल रहा है, तो यहाँ पर 999 आपका जो है 2 क्यूब भी बन गया आपका, 3q प्लस 2 हमने लिया है, ठीक। शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी है, ज़रा चेक करें। ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 और भी है, ज़रा क्वेश्चन चेक करें। मैंने कहा मेरा कैसे गलत आ सकता है ये वाला, तो दिस इज़ 9m प्लस 8 लिखा है उसमें। उसने लास्ट देखें 9m होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए, या फिर 9m प्लस 8 होना चाहिए, तो वो अब आ रहा है ना इसमें, देखें प्लस 8 तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। अब बाकियों में 9 आपका सब में निकल रहा है, ठीक। सो देखें 9 गलतियों से भी बहुत सीखने को मिलता है वैसे। अब अर्जुन स्टाइल से मैं तो ला रहा हूँ भाई ये इन 2 में होगा, लेकिन मेरा आ ही नहीं रहा था, तो फिर मेरे को शक हुआ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में दिखा कि भाई मैंने एक चीज़ मिस कर दी, लिखी नहीं थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है, ओके। ये होता रहता है मैथ्स में, वो तो भाई अर्जुन स्टाइल माइंडसेट होना चाहिए, आपको आता तो आप किल कर ही दोगे इसको, ठीक। तो 9 जो है मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो 3q³ प्लस 9 6 ज़ा क्यू स्क्वायर 9 4 ज़ा, ओके, और प्लस 8, फिर वही कहानी q इंटीजर q क्यूब वगैरह वगैरह, इन सबको इंटीजर दिखा देना, m है ये समझे। इट इज़ गणित की दृष्टि से देखें तो 9m जो कि पूरा इंटीजर है प्लस 8 आपका बन गया, क्योंकि देखिए गणित में 3 ही पहलू है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो तो बेकार। हाउ यू डू, कैसे करना है वो नहीं पता तो बेकार। और वाई यू डू, क्यों करना है ये नहीं पता तो बेकार। तो पूरा का पूरा मैथ्स टिका हुआ है इस 3 बेसिक्स पर, कि व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ यू डू एंड वाई यू डू, ठीक। तो भाई ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म का आपका ये साबित हो गया है, ठीक। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो 10th क्लास की रियल नंबर्स की है फर्स्ट चैप्टर की, वो आज फिनिश हो गई है। अब हम अगली बार जो है अगली एक्सरसाइज को करेंगे, और उससे पहले बेसिक्स जो आपको बताए जाएं वो वाला आप लेक्चर ज़रूर पहले देखें, उसके बाद ही एक्सरसाइज को देखें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ओके।